नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। यानी कि यहां पर अब समझौता हो गया है, गठबंधन हो गया है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। भरत भाई हमारे साथ मौजूद है, मयंक भाई हमारे साथ मौजूद है और अमन हमारे सहयोगी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप आपके पास आएंगे, लेकिन मयंक यहां पर अब कहा जाए कि 11 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को दी गई है अखिलेश यादव की तरफ से। जी, ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके ऐलान किया है कि 11 सीटें हम कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ ये यूपी में बहुत बड़ा गठबंधन है, क्योंकि पिछले दिनों से काफी दिनों से कयास चल रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि 62 सीटें जो है समाजवादी हाँ, पार्टी खुद भरत यूपी भाई के में पास कोई लड़ेगी। बड़ी 11 खबर है, पर बड़ी खबर है, कांग्रेस, बड़ी खबर है, बड़ी बिल्कुल खबर है। 11 हाँ, पर कांग्रेस और आरएलडी नहीं नहीं, 7 सीटों भरत पर भाई कुछ यूपी कहना में। चाह रहे हैं। मयंक भाई, भरत बिल्कुल। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए भरत। बहुत म्यूट है बहुत भरत। बहुत हाँ, बहुत 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 बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है कि 11 सीटों पर हमारी और कांग्रेस की बातचीत हो गई है, हमारी बात बन गई है। जो ट्वीट आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है दर्शकों। अखिलेश ने कहा है कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। लेकिन इसमें इसमें खाज में खजूर ये हो गया है, दाद में खाज ये हो गया है कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि वो इस पर सहमत नहीं है। सहमत नहीं है कांग्रेस पार्टी, सहमत नहीं है, ये बात कही जा रही है। एक उत्तर तरफ प्रदेश अखिलेश की यादव कह रहे कांग्रेस हैं। की तरफ से हाँ, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस सहमत नहीं है। अनुज जी, यहां यहां अखिलेश यादव, भरत भाई कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। 11 सीटों पर, मजबूत सीटों पर गठबंधन हो गया है। और आप कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है यूपी कांग्रेस को, यूपी के नेताओं को। ये कैसे होगा? जी 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 जी, अपना सवाल दोहराइएगा, अपना सवाल दोहराइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण गठबंधन। जी, मैं कुछ कह रहे हैं क्या आप? देखिए देखिए, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि अखिलेश की जो बात हुई है, हेडक्वार्टर बात हुई है, दिल्ली आला कमान से बात हुई है, यानी राहुल गांधी से। अभी यूपी कांग्रेस इस पर कुछ ऐसा सूत्रों से मीडिया में चल रहा है, लेकिन जहां तक खबरें निकल के आई उसमें यह बात हुई कि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी यूपी में लड़ेगी, 11 पर कांग्रेस, 7 आरएलडी और 1 सीटें आजाद समाज पार्टी पर बात हुई है। यानी कि हाँ, 79 सीटों पर 80 में से एक इन सीटों पर फैसला हो गया। एक सीट रायबरेली के लिए जो है वो छोड़ी जाएगी, यानी मतलब कि एक सीट जो रायबरेली पर सपा नहीं उतारेगी या उस पर होगा, या एक सीट रखी गई है। बताया जा रहा है कि जो अभी इसलिए रखी गई है, कोई और नया दल अगर जुड़ता है तो उसके लिए, छोटे दल हैं उनके लिए रखी गई है। लेकिन बताया भी जा रहा है सूत्रों से कि दिल्ली आला कमान से लगभग ये देखिए अनुज फाइनल जी, है, मुझे जिसके ऐसा बाद लगता है अखिलेश यादव ने ट्वीट मुझे किया है। ऐसा हाँ, लगता है कि अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हुए कांग्रेस के साथ, उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किसी नेता से बात करने का तो मतलब भी नहीं है। दिल्ली आला कमान से ही, मयंक की बात सही है, दिल्ली हम्म, दिल्ली और बड़े नेताओं से बातचीत अखिलेश यादव की हुई है और जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। लेकिन जिस तरीके की खबरें निकल कर आई हैं वो खबरें सही नहीं है, वो खबरें गठबंधन के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफ से कह रहे हैं कि 11 मजबूत सीटों पर गठबंधन हो गया है और दूसरी तरफ से जो दूसरे खेमे से खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के नेताओं के सौजन्य से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ठीक नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर गठबंधन हो चुका है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में, राहुल गांधी के बीच में, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी जो खबरें निकल कर आ रही है, गोदी मीडिया जो ये बात चला रहा है, कि अभी जो हमने खबरें आपको बता रहे हैं वो खबरें गोदी मीडिया के सौजन्य से ही हमने आपको अभी बताई है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं ने ये बात कही है, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने, कि ये अभी फाइनल गठबंधन नहीं है और वो इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनकी नाराजगी का कुछ होने वाला नहीं है, इनकी नाराजगी से भी कुछ होने वाला नहीं है। आपकी आवाज म्यूट। जी अखिलेश यादव, भरत भाई खुद ट्वीट कर रहे हैं। जी इतने अब भाई सपा प्रमुख हैं, अगर वो खुद ट्वीट कर रहे हैं तो बात में दम होगी ना। कोई यहां पर नहीं, अजय देखिए अजय राय से थोड़े ना डील हो रही है। देखिए अनुज जी,
मसला ये है कि यही मसला राज्य दर राज्य है। आप देखिए बंगाल में अधीर रंजन किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, क्या राहुल गांधी वहां पर ममता जी से कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं। आप देखिए कि बिहार में किस तरीके की चीजें चल रही हैं, टूट-फूट चल रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो राज्य कार्यकारिणी की कांग्रेस है वो किस तरीके से व्यवहार करती है। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने बहुत धैर्य रखकर और बहुत इत्मीनान से हर जगह फैसले लिए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के लिए लिए हों, चाहे अभी के लिए लिए हों, चाहे अब गठबंधन का उन्होंने जो फाइनल ऐलान 11 सीटों के साथ कर दिया है। और इसमें भी अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है। और अखिलेश यादव ने 11 सीटों पर जो बात डील डन की है या बात फाइनल हो गई है अखिलेश यादव की, ये फायदेमंद है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी फायदेमंद है। और इसका फायदा इंडिया को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी और जो छोटे महान दल और वगैरह हैं, ये सब जब साथ आएंगे, अपना दल कमेरावादी जो सब साथ आएंगे, तो इसका फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां जहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मदद करेगी, 62 सीटों पर जो भी 60 सीटों पर जो फॉर्मूला निकल कर आया है, उसमें समाजवादी पार्टी को का वोट प्लस ही होगा। और जहां जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मदद करेगी, कांग्रेस को मजबूत करेगी, कांग्रेस के समर्थन में वोट करवाएगी, वहां कांग्रेस को फायदा होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, कांग्रेस के हाथ में भी इस गठबंधन और इतनी सीटों के गठबंधन के साथ दोनों हाथों में दो लड्डू है। और समाजवादी पार्टी के हाथ में भी दोनों हाथों में दो लड्डू है। अब जो वो भय बन रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी अगर अलग लड़ेंगी, तब भारतीय जनता पार्टी क्या इंडिया गठबंधन को आसानी से हरा सकती है, तो अब वो फॉर्मूला धीरे धीरे बदलता नजर आ रहा है। क्योंकि 11 सीटों पर जब स्थिति क्लियर हो गई है, अगर अखिलेश यादव अलग लड़ते, कांग्रेस अलग लड़ती और सारी पार्टियां अलग अलग लड़ती, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मजबूती से लड़ सकती थी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर कांग्रेस, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कमेरावादी और महान दल वगैरह जो लड़ेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी चुनौती देंगे। और ये दिखाई भी दे रहा है। और अखिलेश यादव की जिस तरीके से कल से उन्होंने राजनीति ताबड़तोड़ शुरू करी है, उन्होंने गांवों में जाना, जमीन पर बैठना, खाट पर बैठना और छप्परों के सामने बैठकर इंटरव्यूज देना। और उन्होंने अब नेताजी की उस राजनीति को, उस विरासत को, उस समाजवाद को पकड़ लिया है जो असली समाजवाद हुआ करता था। समाजवाद जो है वो महलों में, वो कोठियों में, वो बड़े बड़े धन्ना सेठों की बारातों में जाने से नहीं आता है। समाजवाद गरीबों के पास जाने में, किसानों के पास जाने में, मजदूरों के साथ आने में, खेतों में जाने में, ट्यूबवेल चलाने में, पानी लगाने में, सिंचवाने में, गांव गरीब किसानों के पास ही असल समाजवाद है। और समाजवादी पार्टी का वोट भी वही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस देश के शहरों में समाजवादी पार्टी का वोट उतना नहीं है जितना इस देश के गांवों में है। और उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में समाजवादी पार्टी का वोट था और है। बस इसको जीवित करने का और सजीव रखने की जो जिम्मेदारी वो अखिलेश यादव की है। और मुझे लगता है कि कल से अखिलेश यादव की जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो पार्टी को चला रहे हैं या अखिलेश यादव को चीजें बता रहे हैं या उनको सलाह दे रहे हैं, वो सलाह, अगर ये सलाह पर ही काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि समाजवादी सही राह पर समाजवादी पार्टी है और अपने सही लोगों के पास तक है। बिल्कुल आएंगे भरत भाई, आपके पास दोबारा आएंगे और एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि जो पंजाब में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट है, क्या 11 सीटों पर जल्दी से मान जाना और जल्दी यहां पर अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना। अमन के पास कोई अपडेट है? मैं भाई आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। मैं अमन, क्या अपडेट है? म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें जल्दी से और अपनी बात रखें। जी देखिए, इसके बाद जब से ये 11 सीटों पर अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया है, एक्स पर ऐलान किया है कि ये 11 सीट पर अब जो है ये गठबंधन होगा। उससे पहले भी देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी, क्योंकि अभी भी एक एक्स पे मैं देख रहा था तो लगातार जो लोग हैं वो यही लिख रहे हैं कि ये क्योंकि आपने जो इंडिया राज का बिहार में अभी जो चल रहा है, जो सियासी सरगर्मी चल रही है, उसके बाद बंगाल के अंदर ममता ने भी काफी विरोध किया, तो कहीं ना कहीं अभी भी जेडीयू के एक एमएलए हैं
जिन्होंने ये कहा है कि इस सबका रिस्पॉन्सिबल, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कांग्रेस के ऊपर है, जो इंडिया अलायंस पे खूट आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर 11 सीटों पे ऐलान किया गया है, तो बताया जा रहा है कि ये एक पहल है कि इस अलायंस को अब टूटने से रोका जाए, ये कांग्रेस ठीक की है, तरफ से। ठीक है, ये यानी कि कम यूपी बड़ा प्रदेश है। मयंक भाई के पास चलते हैं। मयंक भाई, 60 से 62 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और जो बात हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ड्राइविंग सीट पर तो ही अखिलेश यादव ही बैठेंगे यूपी में, और वही होता दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव यूपी के सबसे बड़े चेहरे हैं विपक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो। अखिलेश यादव ने कल ही ये ऐलान कर दिया, जब से बिहार में देखा उन्होंने कि किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, उसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में गठबंधन हटा लिया, अपने आप को अलग कर लिया, तो उसके बाद कांग्रेस को भी ये लगा कि नहीं, अगर अखिलेश यादव भी बगावत कर देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने आज जल्दबाजी में और कल अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बात करके ये पुख्ता ट्वीट किया है, कोई हवा में नहीं, उन्होंने पूरी बात हुई है। हो सकता है कि यूपी आलाकमान को भी ये पता ना हो, दिल्ली से संदेश ना आया हो, अभी आएगा थोड़ी देर में। अखिलेश छोटी मोटी गोटी नहीं खेलेंगे, यानी मतलब हल्की बात नहीं करेंगे। वो ट्वीट किए हैं तो आधार पर किए हैं, बात करके की है, और ये बहुत बड़ा ऐलान है, खासकर बीजेपी के लिए मुसीबत साबित होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा ऐलान हो जाएगा, और वो सोच रही थी कि अभी इनके पास टाइम है, अभी यूपी आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर जितनी जल्दी ऐलान कर दिया 11 सीटों पर, 62 पर खुद समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 7 पर जो है जयंत लड़ेंगे, और एक बोला जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी को देंगे। एक सीट जो बच रही है वो जो इनके सहयोगी दल हैं उनको दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रायबरेली या कमेरावादी या सॉरी वो पल्लवी पटेल के खाते में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भरत भाई जल्दी से आपसे, भरत भाई जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे, दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या बाकी राज्यों में जो हो रहा है उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दूसरा ये कि ये होना बहुत जरूरी था, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना बहुत जरूरी था। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी तैयारी करने का समय मिलेगा, ज्यादा समय बचा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, और ये गठबंधन इससे पहले हो जाना चाहिए था। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इससे पहले तय हो जाना चाहिए था, आपको तो चुनाव प्रचार में उतर जाना चाहिए था। लेकिन अब अखिलेश यादव की तरफ से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आज तक का जो है, वो एक आज तक की खबर है। वो खबर ये है कि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने अखिलेश यादव के 11 सीटें देने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने कहा है कि ये अखिलेश यादव का एक तरफा यानी अपना फैसला है, इससे वो सहमत नहीं है। ये आज तक जो न्यूज चैनल है उसके सौजन्य से ये खबर है, और ये खबर मैंने उसके सौजन्य से एज इट इज पढ़कर आपको सुनाई है कि क्या क्या कह रहा है आज तक। अब इसमें ये बात है कि उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है उसके जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि 11 सीटों पर नहीं, हमको ज्यादा सीटों पर हर जगह लड़ने के लिए दिया जाए, और हम अलग अलग जगहों पर लड़े, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट लड़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कल्चर ये भी है, अच्छा कल्चर है, वो सभी पार्टियों को अपनाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जब अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाती है तो अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद भी करती है, और वो आर्थिक मदद अच्छी खासी आर्थिक मदद होती है। प्रत्याशी अपने दम पर सिर्फ अपनी जेब का पैसा खर्च करके कंगाल होके चुनाव लड़के हार के घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस में ये कल्चर बहुत बेहतर है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के पैसे देती है, और लाखों देती है। मैं वो एग्जैक्ट डिजिट कोट नहीं करूंगा, मुझे मालूम है, मेरे कई कांग्रेस के साथी बताते हैं कि इतनी जो संख्या है वो उतना पैसा हमें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए मिलता है। अब उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है कि कांग्रेस चाहती हो या उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है वो ये चाहती हो कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़े, उतरे, और आला कमान जब मदद करता ही है तो क्यों ना हम ये कोशिश करके देखें कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है कि भाग्य की रेखाएं खुले। हालांकि ये बात कांग्रेस की भी सही है कि हमको ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव की ये बात उससे भी ज्यादा सही है कि आप अगर ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप 80 की 80 लड़ना चाहते हैं तो लड़ लीजिए, लेकिन शर्त एक है कि जीतिए भाई, 80 में से 60 जीतिए, कम से कम 70 जीतिए। क्योंकि अखिलेश यादव का सिर्फ और सिर्फ एक बात कहनी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़िए, साथ आइए, हराने की मंशा से आइए, आप सिर्फ चुनाव लड़कर हार जाने की मंशा से मत आइए। तो अखिलेश यादव
ने मेरे ख्याल से 11 सीटें देकर कांग्रेस को 11 सीटें भी ठीक है, अच्छी सीटें हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि जीत की संभावना कांग्रेस के लिए जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। भरत भाई, कांग्रेस पहले के जब बारे में हमारी आपकी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि 8 से 10 सीटों के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए अखिलेश यादव को, ये आपने पहले कहा था। तो ये 11 सीटें तो 2-4 सीटें का अंतर आता है, तो ये कंफर्टेबल जोन है। कंफर्टेबल जोन है, बिल्कुल कांग्रेस के लिए कंफर्टेबल जोन है। कांग्रेस 11 अगर 11 मिल गई हैं तो ये भी अच्छी सीटें हैं कांग्रेस के लिए। 8 या 7 या 8 आरएलडी को भी मिल रही हैं यहाँ पर सीटें, कमेरावादी को भी मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और इसमें कोई अपमानजनक डिसीजन नहीं है। 11 सीटें सम्मानजनक सीटें हैं, 11 सीटें कांग्रेस के लिए अच्छी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 11 सीटें कांग्रेस जब एक सीट जीत रही है तो 11 सीटें उनके लिए बहुत हैं। एक और एक 11 करके दी है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को। तो बहुत सोचा समझा, बहुत रणनीतिक फैसला है और ये फैसला उस समय है जब इंडिया गठबंधन के ऊपर तमाम सारी चीजें आरोप लग रहे हैं कि ये लोग गठबंधन करना नहीं चाहते, ये लोग आपस में लड़ते हैं, ये लोग कुछ करना नहीं चाहते, ये लोग बीजेपी को हराना नहीं चाहते, ये लोग संजीदा नहीं है। तो इन सारे आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने जो आज ये घोषणा कर दी है, तो ये घोषणा इंडिया गठबंधन में और जान फूकेगा और दूसरे राज्यों में लोगों को प्रेरित करेगा कि गठबंधन करके जल्दी से भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने की मंशा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव की तैयारियों में आप जुट जाइए और लग जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कोई ट्वीट या कोई विचार बिना ऐसे ही फर्जी कभी भी नहीं रखते हैं। वो अपने मुख से कभी नहीं बोलते हैं जब तक वो कंफर्म नहीं होते हैं। तो अखिलेश यादव कंफर्म होंगे, ये हमारा मानना है कि अखिलेश यादव कंफर्म होंगे और अखिलेश यादव ने नेताजी की तरह ये कोई रणनीतिक दांव नहीं चला होगा ट्वीट करके कि हम अपनी तरफ से घोषणा कर देते हैं। ऐसा अभी तक के उनके राजनीतिक करियर को देखकर लगता है कि अखिलेश ऐसे कोई फर्जी बात ये करते स्टाइल नहीं नहीं है उनका। हाँ, उनका स्टाइल नहीं है कि कोई दबाव बनाने का उनका स्टाइल नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कांग्रेस अगर ना भी कर देगी तो फिर भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने में सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में भी सक्षम है। भले ही सीट कन्वर्जन ना हो, लेकिन चुनौती हर बार समाजवादी पार्टी ही देती है। ये भी इतिहास में करके दिखाया है कि चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक ही पार्टी है और वो है समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से जो 11 सीटें देकर ऐलान कर दिया है, ये ऐलान बहुत ही पॉजिटिव ऐलान है और इस ऐलान से इंडिया गठबंधन में दोबारा से नहीं जाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, लाइव आएंगे और अपडेट बताएंगे कि कहां से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बड़ी खबर आज की है कि यूपी में इंडिया की सीटें फाइनल हो गई हैं और अखिलेश यादव ने 11 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को दे दी है, 7 सीटें यहां पर आरएलडी को दी है और 1 से 2 सीटें जो है वो अलग अलग लोगों को दी जाएंगी। वो उसकी भी हम आगे आपको डिटेल बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।